जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सभी साथियों का आपके इस YouTube चैनल एक एक गणित में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ शहरों के नाम जिनको आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, यानी कुछ शहरों के उपनाम, निकनेम उनके जो है क्या है, जो प्रसिद्ध भी हैं और आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पूरा जीके पूछे जाने वाला है, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जो है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ शहरों के नाम और उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, उनके उपनाम से उन्हें मतलब किस निकनेम से जो है पहचाना जाता है। देखिए शहर का नाम क्या है, उसका उपनाम क्या है, मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा एकदम से बढ़िया करके बना रखा है ताकि आपको टाइम ना लगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाए। देखिए उज्जैन, आपको मालूम है महाकाल मंदिर है वहां पे, ठीक है। तो मंदिरों के शहर के नाम से उज्जैन को पहचाना जाता है। मंदिरों का नाम शहर क्या है, मंदिरों का शहर आपका उज्जैन हो जाता है। आपसे पूछा जाता है अगर प्रश्न में, मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है, ठीक है, या निम्न में से कौन मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, ऐसे पूछ लेंगे तो आप बता देंगे उज्जैन, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। ठीक है, समझ गए। चलिए त्रिवेंद्रम, जो तिरुवनंतपुरम में जो केरल में स्थित है, इसको आप पहचानते हैं मूर्तियों के शहर के नाम से भी, और भारत का सदाबहार भी इसे कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम में आपका एक शहर है त्रिवेंद्रम केरल के में स्थित है ये, इसको भारत का सदाबहार और मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ईटानगर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, और इसे उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। पानीपत जो हरियाणा में पड़ता है आपका, इसे बुनकरों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बुनकरों का शहर। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो बिहार का मुजफ्फरपुर है, उसको लीची शहर भी कहते हैं। उसको मुजफ्फरपुर को जो बिहार में पड़ता है, उसको लीची शहर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है लीची शहर के नाम से किसको जानते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर होगा उस पर आपको सही टिक करना है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, इसको कहते हैं मिलेनियम सिटी, मतलब जो जहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और आईटी सेक्टर बहुत तेजी से दबाव में फैला है, इस चीज को कहते हैं मिलेनियम सिटी। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम को। ठीक है, अगला है भुवनेश्वर, जो ओडिशा में आपका पड़ता है, उसे टेम्पल सिटी भी कहते हैं, मंदिर का शहर। ठीक है, ये मंदिरों का शहर है, ये टेम्पल सिटी, मतलब इस तरीके से प्रसिद्ध है। ठीक है, नालंदा बिहार, जो बिहार का नालंदा है, उसे ज्ञान की भूमि कहता है। नालंदा विश्वविद्यालय सामने सुना होगा। ठीक है, चलिए श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, झीलों का शहर कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर भी कहा जाता है बच्चों। चलिए आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप सबको मालूम है, पीठा नगरी के नाम से पेठा नगरी जो है, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, वो सबको मालूम है। दूसरा ताज शहर, मतलब ताजमहल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ताज शहर के नाम से। ठीक है, वहां ताजमहल है तो इस वजह से। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑरेंज सिटी कहते हैं इसे, तो क्या कहते हैं, ऑरेंज सिटी। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, जो आपका इसमें मुंबई को तो कई नामों से जाना जाता है। एक है आपका 7 टापुओं का शहर, नगर। ठीक है, 7 टापुओं का नगर आपसे पूछा जाता है पेपर में, आप मुंबई लगाएंगे। आपसे पूछा जाता है भारत का बॉलीवुड हॉलीवुड, ये आपका क्या है, मुंबई है, हॉलीवुड। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक शहर प्रयागराज आपका, जो इलाहाबाद था पहले। ठीक है, इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद, तो ये जो है आपका प्रयागराज, इसको ईश्वर का वास, प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे मिलती है, तीनों नदियां मिलती हैं, तो संगम सिटी भी कहते हैं इसे, ईश्वर का आवास भी कहते हैं, और प्रधानमंत्रियों का शहर के नाम से भी इसे जानते हैं। बरेली आपको मालूम है सुरमा नगरी। ठीक है, सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का आप सबको मालूम है ताला प्रसिद्ध है। लखनऊ का जो है वो नवाबों का शहर, सबको मालूम है। कन्नौज खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी जिसे कहते हैं। ठीक है, इत्र नगरी। ठीक है, इत्र नगरी भी कह सकते हैं, पूछ लेगा इत्र नगरी या
खुशबुओं का शहर, ठीक है। इत्र वहाँ का परफ्यूम जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। वाराणसी क्या है? मंदिरों एवं घाटों का नगर। यहाँ मंदिर और घाट, वाराणसी की बात करते हैं, जहां से आपके प्रधानमंत्री जी जो है इस समय सांसद है, ठीक है। कानपुर को आप समझते हैं उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, और दुनिया का चमड़ा शहर जो है, सबसे ज्यादा चमड़ा जहां बनता है तो वो है आपका कानपुर, ठीक है। नोएडा को क्या कहते हैं? नोएडा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर सूती वस्त्रों की राजधानी है तो मुंबई है आपकी, ठीक है। चलिए भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ज्यादा स्टील जो है वो कहां से मिलती है आपकी? कहां से मिलती है? भिलाई, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। दिसपुर जो असम में है, मंदिरों का शहर ये भी है। असम का जो दिसपुर है वो भी मंदिरों का शहर आपका। गांधीनगर गुजरात, ग्रीन सिटी। गांधीनगर गुजरात को ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं। और आपका है बारडोली जिसे कहते हैं, जो है बटर सिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है क्या है, मक्खन शहर के नाम से भी इसे जानते हैं, इसे बटर सिटी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होगी। ये वीडियो आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो 1 आध नंबर आपको जरूर देके जाएगा, ठीक है। चलिए